जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हिंदी स्टडी मोशन पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम के मंगलाचरण श्लोक की हिंदी में व्याख्या और अंत में आवश्यक व्याकरणिक टिप्पणियों को बताएंगे। जैसा कि दोस्तों, कोई भी कवि हो, कोई भी लेखक हो, किसी भी ग्रंथ को लिखने से पहले अथवा हम आप सभी लोग जब पढ़ना आरंभ करते हैं तो किसी न किसी ईश्वर को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। उसी क्रम से यहाँ पर भर्तृहरि जी भी नमः शांताय तेजसे से स्पष्ट करते हैं कि उस तेज स्वरूप अर्थात ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म को नमस्कार है। यहाँ पर इस पंक्ति से स्पष्ट हो जाता है कि नीति शतकम का जो मंगलाचरण है वह नमस्कारात्मक है। जैसा कि आपको पता होगा कि मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। तो यहाँ पर है नमस्कारात्मक मंगलाचरण। अगर पूछ ले कि नीति शतकम में किसको नमस्कार किया गया है तो लिखा है तेजसे नमः। उस तेज स्वरूप अर्थात ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म को नमः मतलब नमस्कार है। चलिए हम पढ़ देते हैं, फिर इसका अर्थ बताते हैं। दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतेकमानाय नमः शांताय तेजसे नमः शांताय तेजसे। यहाँ पर लिखा हुआ है नमः शांताय तेजसे। शांताय मतलब शांत स्वरूप, निर्विकार रूप उस ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म को नमस्कार है। फिर से देख लो, उस निर्विकार रूप तेज स्वरूप अर्थात ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म को नमस्कार है। तो किसको नमस्कार किया जा रहा है? परीक्षा में दोस्तों पूछ लेता है कि नीति शतकम में किस प्रकार का मंगलाचरण है, तो आप इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। दूसरी चीज पूछ लेता है कभी कभी कि नीति शतकम में किसको नमस्कार किया गया है, तो यहाँ पर लिखा है तेजसे नमः अर्थात ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म को नमस्कार है। तो याद रखिएगा, इसमें ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म को नमस्कार किया गया है। चलिए हम पहले चौथे चरण को बता देते हैं। तो यहाँ पर कहा गया शांताय तेजसे नमः, उस निर्विकार रूप तेज स्वरूप अर्थात ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म को नमस्कार है। अब चलिए हम इस तेजसे के तेजसे जो है यह चतुर्थी का एक वचन है और यह विशेष पद है। चूंकि तेज स्वरूप अर्थात ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म को नमस्कार है, ऐसा है। अब बाकी जो होंगे चतुर्थ्यंत पद सभी तेजसे के विशेषण होंगे। चलिए हम जोड़ते हैं। पहला है दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना, दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्तये। यहाँ पर लिखा हुआ है दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना। दिक मतलब दिशाओं और काल मतलब काल से अर्थात समय से, आदि मतलब आदि, दिक काल दो नाम ले लिए गए हैं, दिशाओं और काल मतलब समय। फिर लिखा गया है आदि अनवच्छिन्ना। यहाँ पर देखिए यड़ संधि हो रही है, आदि लगा के बाकी सभी चीज़ों को यहाँ पर समाहार कर लिया गया है। तो दिक काल आदि अनवच्छिन्ना, दिशाओं और काल आदि से अनवच्छिन्न है कौन? वो तेज स्वरूप, उस ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर। अनवच्छिन्न मतलब होता है उससे अनाच्छादित, अनावृत है, अर्थात दिशाओं और काल से यह परब्रह्म परमेश्वर अपरिमित है, अर्थात उससे उसको नापा नहीं जा सकता। यहाँ पर पहला जो पद है दिक, दिक मतलब दिशाएं। जैसा कि आपको पता है 4 दिशाएं ये मुख्य वाली होती हैं, बाकी कुल मिलाकर 10 दिशाएं होती हैं। जैसे ये वाला उत्तर हो जाता है और ये वाला दक्षिण हो जाता है, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है। अच्छा, वो जो परब्रह्म परमेश्वर है, ज्योति स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर है, वह दिशाओं से अपरिमित कैसे है? उसको दिशाओं से कैसे नहीं ढका जा सकता, दिशाओं से कैसे नहीं मापा जा सकता? वो दिशाओं के बाहर की चीज़ क्यों है? क्योंकि आप देखिए, अगर आप दक्षिण में हैं, मान लो कोई चीज़ है जैसे कन्याकुमारी भारत के दक्षिण में है तो बाकी दिशाओं में तो नहीं है, इसका मतलब कन्याकुमारी जैसे स्थान है तो यह दिशाओं से परिमित है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख लीजिए, जैसे हम लोग लखनऊ में रहते हैं तो हम उत्तर भारत में रहते हैं, इसका मतलब हम लोग उत्तर वाले हैं, लेकिन बाकी पश्चिम, पूर्व और दक्षिण इसमें तो नहीं है। लेकिन जो ईश्वर है दोस्तों, वह पूर्व भी है, पश्चिम भी है, उत्तर भी है, दक्षिण भी है, अर्थात जो ईश्वर है वह कण में व्याप्त है। इसलिए कहा गया है कि दिशाओं से यह अनवच्छिन्न है। जो परब्रह्म परमेश्वर है ना, यह दिशाओं से, दिक से अर्थात दिशाओं से अपरिमित है। इसको दिशाओं से मापा नहीं जा सकता, इसे दिशाओं से घेरा नहीं जा सकता, इसे दिशाओं से आवृत नहीं किया जा सकता।
फिर अगला पॉइंट है काल आदि अनवच्छिन्ना। काल मतलब समय से भी यह अपरिमित है। ये जो परब्रह्म परमेश्वर है, ज्योति स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर है दोस्तों, यह दिशाओं और काल मतलब समय आदि से भी अपरिमित है। समय से कैसे अपरिमित है? जैसे कोई चीज है दोस्तों, कोई भी वस्तु हो अथवा व्यक्ति हो जिसका जन्म होता, मान लो जितने भी प्राणी हो उनका जन्म होता, उनकी मृत्यु निश्चित होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो एक समय तक है, एक समय तक हैं। बाकी चीजें, हर एक चीजें नष्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर कहा गया, लेकिन जो परब्रह्म परमेश्वर होता है दोस्तों, ये जो तेज स्वरूप यानी ज्योति स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर है, यह न कभी मरता है और न कभी जन्म लेता, न जन्मता न मरता है। इस प्रकार से काल से भी इसको अनविच्छिन्न रखा गया, अर्थात यह काल से भी अनवच्छिन्न है। ठीक है। और आगे भी लिखा हुआ है आदि। आदि से बाकी चीज़ों का समाहार हो ही जाता है कि इसको आकाश से भी ढका नहीं जा सकता, ये आकाश से बाहर की चीज़ है। आकाश पाताल इत्यादि कुछ भी ले लो, इन सब चीज़ों से यानी दिशाओं काल आदि से यह अपरिमित है। कौन? तेज से, अर्थात ज्योति स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर। आगे कहा गया यह अनंत है। कौन है अनंत? अनंत तेज से नमः, अनंत तेज से नमः, अर्थात ये जो परब्रह्म परमेश्वर ज्योति स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर है, इसका कभी अंत नहीं होता। जैसा कि आप जन्म लिए, हम जन्म लिए, जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं एक बार मरते जरूर हैं, यानी उनका अंत निश्चित होता है। कोई भी वस्तु है बनी है, वो कभी न कभी टूटेगी, अर्थात वह जो है कभी न कभी नष्ट होगी, यानी उसका कभी न कभी अंत जरूर होगा। लेकिन दोस्तों ये जो है तेज स्वरूप यानी ज्योति स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर, यह अनंत है, इसका कभी अंत नहीं होगा। ठीक है। आगे पॉइंट है कि चिन्ह मात्र मूर्तये, चिन्ह मात्र मूर्तये तेज से नमः। ये चिन्ह मात्र मतलब इसकी जो मूर्ति है, इसका जो स्वरूप है तेज, जो ज्योति स्वरूप है परब्रह्म परमेश्वर, इसकी मूर्ति कैसी है? कहा गया चिन्ह मात्र है, अर्थात यह ज्ञान मात्र है। यानी इसको अगर पाया जाए तो ज्ञान मात्र से पाया जा सकता है, इसको अगर देखा जाए तो ज्ञान में इसको देखा जा सकता है। कुल मिलाकर ये जो तेज स्वरूप यानी ज्योति स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर है, यह ज्ञान मात्र स्वरूप वाला है। तो ज्ञान मात्र स्वरूप वाले तेज से अर्थात ज्योतिमय ज्योति स्वरूप परब्रह्म को नमस्कार है। चलिए पहली लाइन क्लियर कर देते हैं। कहा गया है कि दिक् कालाद्यनवच्छिन्ना अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये तेज से नमः, अर्थात जो दिशाओं और काल आदि से अपरिमित है, जो अनंत है, जो ज्ञान मात्र मूर्ति वाला है, जो ज्ञान मात्र स्वरूप वाला है, ऐसे उस तेज स्वरूप, ऐसे उस ज्योति स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर को नमः मतलब नमस्कार है। अगली पंक्ति में यानी तीसरे चरण में कहा गया स्वानुभूत एक मानाए। वह जो परब्रह्म परमेश्वर है, ये जो ज्योति स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर है, यह स्व अनुभूति एक मानाए। स्व अनुभूति, अपनी अनुभूति से अर्थात अपने अनुभव मात्र, क्योंकि आगे लिखा एक माना है, केवल एक, एक मात्र अपने अनुभव से जाना जा सकता है। कहने का मतलब ये जो ज्योति स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर है ना दोस्तों, यह दूसरे के अनुभव से नहीं जाना जा सकता। साफ साफ लिखा है स्व अनुभूति एक माना है, अर्थात यह अपने अनुभव मात्र से ही जाना जा सकता है। तो अपने अनुभव मात्र से ही, केवल अपने अनुभव मात्र से ही जाना जा सकता है। ऐसे तेज से नमः, ऐसे ज्योति स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर को नमः मतलब नमस्कार है। आगे एक शब्द और भी है शांताय तेज से नमः। शांताय मतलब निर्विकार रूप, उस शांत स्वरूप, उस किसी भी विकार से रहित, हर एक प्रकार के विकार से, यानी इस तेज से यानी इस तेज स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर में, इस ज्योति स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर में किसी प्रकार का विकार नहीं है, अर्थात वह शांत स्वरूप वाला है। तो शांत और ज्योति स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। चलिए हम एक बार फिर से मिला देते हैं, उसके बाद में हम इसके व्याकरणिक टिप्पणियों को देखते हैं। तो दिक् कालाद्यनवच्छिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्तये तेज से नमः, यानी दिशाओं काल आदि की सीमाओं से परे अनंत और ज्ञान मात्र स्वरूप वाले, ज्ञान मात्र मूर्ति वाले ज्योति स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। और अपने एकमात्र, अपने अनुभव मात्र से जाने जा सकने वाले, प्राप्त किए जा सकने वाले उस ज्योति स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। और
शांताय तेजसे नमः, अर्थात उस निर्विकार रूप, उस शांत रूप ज्योति स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। तो किसको नमस्कार किया गया है? ज्योति स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार किया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं दिक् कालाद्य अनवत छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये, ये जो पद है यह तेजसे का विशेषण है, क्योंकि तेजसे में चतुर्थी का एक वचन है, और यहाँ पर अंत में जो देख रहे हैं चिन्मात्र मूर्तये, यहाँ पर भी चतुर्थी एक वचन है। आगे दूसरी पंक्ति में स्वानुभूत एक मानाय, जो ये जो पद है इसमें ये भी चतुर्थ्यंत है, ये भी तेजसे का विशेषण है, और शांताय यह भी तेजसे का विशेषण है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये वाला विशेषण, ये वाला विशेषण, ये विशेषण, ये सारे के सारे तेजसे के विशेषण हैं। दोस्तों यहाँ पर इसमें चतुर्थी क्यों लगी है? यहाँ स्वानुभूत एक मानाय में चतुर्थी क्यों लगी है? शांताय में तेजसे में चतुर्थी क्यों लगी है? इसका कारण है नमः। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लम वसट योग। इस नमः के योग में इन पदों में चतुर्थी विभक्ति लगी है, क्योंकि जिस किसी को नमस्कार किया जाता है उसमें चतुर्थी लगती है। तो आप इसको समझ गए होंगे। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं दिक् काल आदि, आदि आदि दिक् काला, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। आदि यहाँ पर जो द्या बन रहा है इस जगह पर यड़ संधि आप जानते होंगे। छिन्ना अनंत यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। और अगर यहाँ पर देखें स्वानुभूत, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि, इसके बारे में आप जानते होंगे। और स्वानुभूत एक माना, यहाँ पर यड़ संधि है। और बाकी जो ये देख रहे हैं आप चिन्ह मात्र मूर्तये, मूर्तये जो मूर्ति शब्द होता है इसका मुख्य शब्द हो जाएगा क्या? मूर्ति बना लें, मूर्ति है ना। यह जो बनता है ना दोस्तों शब्द मूर्तये, यह मूर्छ धातु से कितने प्रत्यय जोड़कर मूर्ति ही बनता है। इसका चतुर्थी एक वचन में मूर्तये बनता है। ठीक, तो आप इसको आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ पर हम और चीज़ों की बात कर लें, कुछ चीज़ें हैं मुख्य चीज़ें जो कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया हुआ। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई लिंक पर उसकी लिंक दी गई आई बटन पर, उससे आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर छंद की बात कर लें तो इसमें अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद का लक्षण होता है श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घ मन्ययोः। इसका कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि अनुष्टुप में थोड़ी चीज़ें अलग से भी जोड़नी है, जो कि कुछ चीज़ें इसमें नहीं बताई गई हैं। देखिए दोस्तों, ये जो अनुष्टुप छंद होता है इसमें 4 चरण होते ही हैं, और प्रत्येक चरण में देखिए यहाँ पे दिक् कालाद्य अनवत छिन्ना एक चरण हो गया, अनंत चिन्मात्र मूर्तये दूसरा हो गया, स्वानुभूत एक मानाय तीसरा हो गया, नमः शांताय तेजसे ये चौथा चरण हो गया। तो दोस्तों इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ड होते हैं। यानी पहले में 8, दूसरे में भी 8, तीसरे में यहाँ पे 8 होंगे और इसमें भी 8 होंगे। तो 8-8 कुल मिलाकर इसके चारों चरणों में कितने वर्ड हो जाते हैं दोस्तों? 32 वर्ड हो जाते हैं। ठीक है, 32 वर्ड होते हैं। और किस क्रम पे होते हैं? यहाँ इस श्लोक के लक्षण में ये जो अगला छंद का जो लक्षण है इसमें बताया गया श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घ मन्ययोः। यहाँ पर कहता है, पहले हम यहाँ जहाँ पर यत है उसको चिन्हित कर देते हैं। जैसे दिक् कालाद्य अनवत छिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत एक मानाय नमः शांताय तेजसे। तो 8-8 को हमने अलग अलग कर लिया है। जैसे आप देख रहे हैं ये ना जो है, ये ना बाद में ना, ये 8वां वर्ड है, और इससे पहले जो छा है यह दोस्तों 7वां वर्ड है। 7वें से पहले ये वा जो है ये 6वां है। तो इस श्लोक में जो लक्षण बताया गया वो कहा गया श्लोके षष्ठम गुरु गेयम। तो यहाँ पर जो दोस्तों आप देख रहे हैं ना जो है, ना के बाद में वा जो है यह दीर्घ वर्ड है, चूंकि श्लोके षष्ठम गुरु गेयम। इसमें आप देखिए यह वा जो है यह दीर्घ वर्ड है, ये हो गया 6वां वर्ड। दूसरे वाले चरण में चलते हैं तो इसमें जो मात्र जो लिखा है मात्र जो लिखा हुआ है दोस्तों, इसके पीछे है मूर्तये जो है ना यह 6वां वर्ड है, ये भी दीर्घ है। आगे हम बात कर ले स्वानुभूत एक मानाय। देखिए मानाय में माँ 6वां वर्ड है, यह भी दीर्घ है। और नमः शांताय तेजसे में ते जो लिखा है यह भी 6वां वर्ड है। और लक्षण में कहा गया श्लोके षष्ठम गुरु गेयम। तो यहाँ पर जो लिखा है वा 6वां हो गया, मुँह 6वां हो गया, माँ तीसरे चरण में 6वां हो गया, और तेजसे का ते 6वां हो गया। यहाँ पर कहा गया श्लोके षष्ठम गुरु गेयम। ये 6वां जो होता है हर एक चरण का यह वर्ड गुरु होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गुरु है। और सर्वत्र लघु पंचमम 5वां जो होता है, यानी 6वें से पहले जो होगा वो ह्रस्व होगा, लघु होगा। तो यहाँ पर ना लघु है,
इसमें मात्र में त्र जो लिखा हुआ त्र ता, यहाँ पर ता आधा ता जो होता है माँ में जुड़ जाता है, माँ में गिनती होता है, यहाँ पर रा बचता है, ये लघु हो गया। और फिर तीसरे चरण में चले, माँ से पहले का, ये लघु है, आप देख भी रहे हैं। और तेजसे के ते से पहले यह है, यह भी लघु है, तो सर्वत्र लघु पंचमम हो गया। आगे द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम, दूसरा ये वाला पाद हो गया, और चतुष मतलब चौथा पाद ये हो गया। इसके दोस्तों जो सप्तम ये है द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्यो, जो सातवां वर्ण होता है वो दूसरे चौथे चरण का क्या होता है, ह्रस्व होता है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मूर्तये तय ता जो देख रहे हैं यह दोस्तों ह्रस्व है, दूसरे चरण का हो गया। और चौथे चरण का जा, ये भी ह्रस्व हो गया, सातवां वर्ण। तो द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम, सातवां जो वर्ण होता है, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, इस या में मत जोड़िएगा दोस्तों, इसको हम काट देते हैं। ता जो है ना दोस्तों यह ह्रस्व है, और चौथे चरण में जा ये ह्रस्व है। बाकी कहता है सप्तमम दीर्घ मन्यो, बाकी और भी जगह पर जो पहला चरण होता है इसमें सातवां वर्ण ये छा पड़ता है, छा दीर्घ हो जाएगा, और आगे मानाय में ना ये दीर्घ हो जाएगा। अब पूरा लक्षण घटित हो गया। दोस्तों ये जो यहाँ पर अलंकार की बात कर लें तो दोस्तों यहाँ पर स्वभावोक्त अलंकार है, और बाकी आप यहाँ पर हमने आपको बता ही दिया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में दोस्तों हम पहली पद्धति जो कि मूर्ख पद्धति है उसके श्लोकों की व्याख्या लेकर आएंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।